अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खैरियत? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर अबाउट क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। इस सिलसिले हमने क्या पढ़ी थी? हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के, बेस क्वांटिटीज़ के डिराइव्ड किया, फिर हमने ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ निकालते के सही है पढ़ लिया हमने। फिर हमने यूनिट पढ़ी कि व्हाट्स यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट प्रीफिक्सेस। आज क्या है हमारा टॉपिक? आज है प्रीफिक्सेस। व्हाट आर प्रीफिक्सेस? देखिए यार, फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में हम स्मॉल एंड लार्ज नंबर, मतलब हमारा सामना लार्ज और स्मॉल नंबर के साथ होता है। अब इन लार्ज और स्मॉल नंबर्स को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़। अब इसके हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो है हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, यानी इन लार्ज और स्मॉल नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका है साइंटिफिक नोटेशन, जो हम पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। दूसरी तरीका हम इनको इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्सेस में। अब प्रीफिक्सेस है क्या? प्रीफिक्सेस मींस अगर मैं किसी भी कीमत को 10 पावर, सपोज मैं बोलता हूं 10 रेस्ट पावर प्लस 3। फर्स्ट करें हम क्या बोलते हैं? 10 रेस्ट पावर प्लस 3। अब इसे क्या मुराद है? 1000, मतलब इट्स अ लार्ज नंबर। प्रीफिक्स में हम इस लार्ज नंबर को, मतलब साइंस फिजिक्स में प्रीफिक्सेस टॉपिक में हम इस लार्ज नंबर या 10 पावर को एक खास नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। इसका नाम है किलो। क्या नाम है इसका? जिसका सिंबल हम क्या लिखते हैं? बाज़ औक़ात किलोग्राम, किलोमीटर, इस तरह लिखते हैं। तो ये जो 10 पावर को आपने एक खास नाम दी और इसे एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। 10 पावर, सपोज हम बोलते हैं 10 रेस्ट पावर -2, इट मींस 1/100। इसको हम बोलते हैं 0.01। सपोज इसे हम बोलते हैं सेंटी। क्या नाम देते हैं इसको? सेंटी, सिंबल सी। अब ये जो 10 रेस्ट पावर -2, आपने इसको क्या नाम दी? सेंटी नाम दी। अब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। सो यहां से पता चला कि प्रीफिक्सेस है क्या। प्रीफिक्सेस फिजिक्स में ऐसे टर्म्स, ऐसे नेम, ऐसे सिंबल्स को बोलते हैं जो हम 10 की पावर को दें और फिर इस कीमत, इस नाम को यूनिट से पहले लिखना है आपने। किस तरह एग्जांपल लेते इसके? सपोज मैं इस किलो का इस्तेमाल कर रहा हूं किलोमीटर में, सपोज 5 किलोमीटर। अब ये देखें, ये किलो 10⁻³ और ये मैंने मीटर से पहले लिखा है। बाद में आप प्रीफिक्स को नहीं लिख सकते, आपने इसको यूनिट से पहले लिखना है, नंबर के बाद यूनिट से पहले लिखना है। ये टर्म्स, इनको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। यानी प्रीफिक्सेस आर एक्चुअली टर्म्स, या इसको आप नेम्स गिवन टू पावर ऑफ 10, एंड these terms या names are written before unit। यानी आपने इन टर्म्स को यूनिट से पहले लिखना है। ऐसे टर्म्स को हम, यानी इससे मुराद, ये इस बात से हमारी मुराद क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय दिस? वी मीन टू गिव स्पेसिफिक नेम to power of 10 and to write before या in front of unit। यानी आपने 10 की ताकत को एक खास नाम देना है, फिर इस नाम को, इस सिंबल को, इस टर्म को यूनिट से पहले लिखना है आपने। ऐसे टर्म्स, ऐसे नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। प्रीफिक्सेस के तो हम इसका एक टेबल मौजूद है, 0 से पॉजिटिव साइड पर, 0 से नेगेटिव साइड पर। आप इसको याद करने किताब से। एग्जांपल हमने 2-3 लिए, 2-3 और लेते हैं। सपोज ये तो हमने ली, चलिए इसको यहां पर लेते हैं, एक्सप्लेन करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 10 रेस्ट पावर -2, इसको मैं एक नाम देता हूं सेंटी जिसका सिंबल सी। अब ये एक प्रीफिक्स है। फॉर एग्जाम्पल 10 रेस्ट पावर -3, इसको हम मिली बोलते हैं जिसका सिंबल एम है। फॉर एग्जाम्पल 10 रेस्ट पावर +3 जिसको हम किलो बोलते हैं, सिंबल इसका के है। अब इनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस बोलते हैं। समझ गए आप लोग? यानी 10 पावर को एक खास नाम देना, फिर उसको यूनिट से पहले लिखना, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्सेस। हम ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये देखें, ये लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यानी आप 10 रेस्ट पावर +3 मींस 1000 को आप एक सिंबल से रिप्रेजेंट करें। मतलब अगर आपने कहीं पर किलो देखा तो आप क्या समझोगे? आप समझोगे कि ये किलो की बात मींस 1000 की बात कर रहा है। इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस। अब प्रीफिक्सेस में ये तो आसान है। एक टॉपिक आता है इंटर कन्वर्जन, जो ज्यादातर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। इसको मैं नाम देता हूं टॉपिक को इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस। एक प्रीफिक्स को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है? सपोज एग्जांपल लेते हैं। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, यहाँ पर एक मतलब रूल बना रहा हूं अपने आप से। रूल ये कि अगर मैं लार्ज नंबर को स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं, लार्ज नंबर को यानी लार्ज इनटू स्मॉल कर रहा हूं, सच दैट कि यहां जो लार्ज नंबर है इसमें प्रीफिक्स यूज्ड है और यहां पर नो प्रीफिक्स। इधर प्रीफिक्स मौजूद है लेकिन इधर प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब इसको समझने के लिए आप एग्जांपल का सहारा ले सकते हैं। एग्जांपल ये क्वेश्चन यही क्या बताए कि 6 किलोमीटर में कितने मीटर्स है? 6 किलोमीटर में कितने मीटर्स है? ये देखें, क्या ये किलोमीटर मीटर से बड़ा नहीं है? ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ किलोमीटर इज मोर देन मीटर। इट मींस आप इस ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आई मीन यहां पर जो 6 है ये तो सही है कि 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर में कितने मीटर्स है? यहां पर नंबर क्या आना चाहिए? लेकिन एक बात याद रखें, वो ये कि यहां पर जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है यहां पर भी वही होना चाहिए, यानी लेंथ इनटू लेंथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोले कि 6 किलोमीटर में कितने सेकंड्स हैं, ये इम्पॉसिबल है। यानी आप जो कन्वर्जन कर रहे हैं क्वांटिटीज का नेचर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। यहां पर लेंथ, यहां पर भी क्या होना चाहिए? लेंथ। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें आपने क्या करना है? देखिए यार, अगर यहां पर हम देखें, अगर मैं यहां पर सिर्फ द वैल्यू ऑफ किलो फिक्स करूं, मतलब पुट करूं, तो मुझे ऑटोमेटिकली आंसर किस चीज में मिल जाएगी? मीटर में। इफ इन दिस केस आई पुट value of prefix, then I may get the answer in the required unit, जो मीटर है, मतलब किलो खत्म। किस तरह? ये देखें, यही सॉल्व करते हैं। अब 6 किलोमीटर इनटू मीटर, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? अगर मैं इस किलो वैल्यू को पुट करूं, मिसाल हम जानते हैं किलो मींस 10 रेस्ट पावर +3, तो पुट इट हियर 6 मल्टीप्लाई क्या 10 रेस्ट पावर +3, क्योंकि किलो कीमत कितना है हमारा? +3, और यहां पर क्या पुट करूं? मीटर। तो देखिए यार, क्या आंसर मीटर में नहीं मिला हमें? मतलब आपने किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया? मीटर में। किस तरीके से? ओनली बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ किलो। सपोज हम बोले कि 2 किलोग्राम में कितने ग्राम्स है? क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इनटू किलोग्राम? इनटू ग्राम, मतलब आपने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना चाहिए? अब ये ग्रेटर क्वांटिटी है, स्मॉलर क्वांटिटी, ऑटोमेटिकली तो 2 और किलो कीमत कितना है आपके पास? +3 किलो। सो इट मींस किलो कीमत 10⁻³ यहां पर क्या लिखना है? ग्राम। तो देखिए आंसर आपको ऑटोमेटिकली किस में मिला? ग्राम में।
So by this rule, we can convert a large quantity into a small where their prefix is used, but here there is no prefix. यहां पर prefix मौजूद है, यहां पर नहीं है. Rule number 2, अपने आप से बनाते हैं इस तरह. अगर हम लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन याद रखें यहां पर नो प्रीफिक्स, लेकिन यहां पर प्रीफिक्स यूज्ड है. अब थोड़ा चेंज हो गया रूल. पहले वजह से ये रूल थोड़ा चेंज. मीन यहां पर प्रीफिक्स नहीं है लेकिन यहां पर मौजूद है. किस तरह? ये देखिए एग्जांपल. फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, यानी मीटर इंटू सेंटीमीटर. बताए क्या सेंटीमीटर ग्रेटर है या मीटर? ऑटोमेटिकली मीटर ग्रेटर है. तो इस रूल को सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए आपने? इस रूल को सॉल्व करने के लिए आपने यह करना चाहिए कि यहां पर जो प्रीफिक्स यूज्ड है, यहां पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्रीफिक्स यूज्ड. जो प्रीफिक्स यहां पर आपने इस्तेमाल किए, इस प्रीफिक्स को आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है. किस तरह समझते हैं इस एग्जांपल से? ये देखिए 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखना है? आपने 6 मीटर यहां पर लिखना है. अब यहां पर आपसे जो प्रीफिक्स रिक्वायर्ड है, इस प्रीफिक्स को आपने यहां पर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है. भाई मैं बोल रहा हूं ये तरीका आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद देगा. इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल. सो जो प्रीफिक्स यहां पर यूज्ड है, इस प्रीफिक्स को आप मल्टीप्लाई भी कर दे, डिवाइड भी, यानी इंटू सेंटी अपॉन सेंटी. क्यों? क्योंकि अगर मैं सेंटी को सिर्फ मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे मैथमेटिकल रूल इजाजत नहीं देगी. मतलब मैथमेटिक्स विल नॉट अलाउ मी टू मल्टीप्लाई ओनली सेंटी. और अगर मैं ये सेंटी को सिर्फ डिवाइड करूं तभी इजाजत नहीं मिलेगा. तो आपने सेंटी को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी. क्यों? क्योंकि अगर आप सेंटी को मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी, तो सेंटी सेंटी के आंसर फिर से क्या बचा? मीटर बचा. सो इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट करना है. देखिए आप नेक्स्ट प्रोसेस 6. अब मीटर इंटू सेंटी, याद रखना मीटर सेंटी पुट नहीं करना, सेंटीमीटर पुट करना है. आपने क्या पुट करना है? सेंटीमीटर अपॉन नीचे आपने सेंटी की जो वैल्यू पुट करना है. अब मुझे पता है सेंटी वैल्यू इज 10⁻². तो पुट इट हियर 10⁻². अब अगर मैं इसके ऊपर शिफ्ट करूं तो मुझे मिलेगा 6 मल्टीप्लाई 10⁻² क्या? +2 सेंटीमीटर. ये है आपका आंसर जो सेंटी में मिला. ये है रूल नंबर क्या? रूल नंबर 2. अब आई होप आई सेड नॉट सॉरी आई होप दिस साइड इज, मतलब यू हैव रिटन दिस साइड. आपने ये साइड लिखा होगा. सॉरी फॉर सेइंग पश्तो, क्योंकि आदत है पश्तो बोलना, तो कोशिश करते हैं हम वीडियो में पश्तो ना बोले, उर्दू बोले. तो इरेज दिस साइड. ये अब रूल नंबर 3 जो कि लास्ट रूल है, इस तरह लार्ज इंटू स्मॉल. फिर वही रूल है, लार्ज मार्कर थोड़ा मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी शायद आपको दिख रहा है मार्कर, इंक इसमें नहीं है. तो लार्ज इंटू स्मॉल सच दैट लार्ज में प्रीफिक्स यूज्ड है और स्मॉल में बी यूज्ड है. लार्ज में बी यूज्ड है, स्मॉल में. एग्जांपल बताएं 6 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है? 6 किलोमीटर में कितने? अब यहां पर भी प्रीफिक्स मौजूद है, यहां पर क्या मौजूद है? प्रीफिक्स. तो इसमें आपने क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपने इसको खत्म करना है, बाद में आपने इसको लाना है. सबसे पहले आपने इसमें से किलो को हटाना है.
और बाद में आपने यहां पर सेंटी को लाना है। किस तरह देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखो, 6 किलोमीटर। तो मैं क्या खत्म करूं, किलो को, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर, आप जानते हैं किलो मीन्स +3 मीटर लगाए, क्योंकि हम जानते हैं किलो मीन्स 10 रेज टू पावर +3, तो खत्म हो गया। अब मुझे किस चीज की जरूरत है, सेंटी की, तो यहां पर सेंटी लाना है आपने। तो इस वैल्यू के साथ आपने सेंटी को मल्टीप्लाई भी करना है, सेंटी को डिवाइड। It means third rule is a combined rule of one and second rule. ये जो तीसरा रूल है, ये हकीकत में पहले और दूसरे रूल को मिलाकर हमने बनाया। बनाया तो नहीं है, हमने बनाया, ताकि हमें फिजिक्स कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस समझ आ जाए। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर जो आपको मतलब आंसर रिक्वायर्ड है, अपॉन द वैल्यू ऑफ सेंटी इज व्हाट 10 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि आप जानते हैं -2 मींस सेंटी। अब इसको अपोजिट करें तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा हमें मिलेगा 6 10 रेज़ टू पावर +3, ये ऊपर आकर +2 हो जाएगा, इनटू सेंटीमीटर, यानी 6 10 रेज़ टू पावर क्या +5 सेंटीमीटर इज योर। ये 3 रूल्स है, लार्ज इनटू स्मॉल। अब स्मॉल इनटू लार्ज, हमने क्या लिखा है सब के सब, लार्ज इनटू स्मॉल, लार्ज इनटू स्मॉल, लार्ज इनटू स्मॉल, लेकिन इससे बरअक्स स्मॉल इनटू लार्ज भी यही रूल्स है, यही तरीका है। सबसे पहले प्रीफिक्स यहां पर मतलब स्मॉल इनटू लार्ज, प्रीफिक्स यूज्ड, नो प्रीफिक्स, फिर स्मॉल इनटू लार्ज, प्रीफिक्स नॉट यूज्ड, प्रीफिक्स यूज्ड, फिर लार्ज इनटू स्मॉल, यहां पर भी प्रीफिक्स यहां पर मौजूद है। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जन ऑफ प्रीफिक्सेस इनटू वन एंड अनदर। आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।